दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पारा सर और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गॉप्शल। तो गाइस, अगर आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हैं मेल कांस्टेबल जीडी के स्क्रूटनी के लिए, तो सबसे पहले उनकी सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना ना भूलें। जब आप स्क्रूटनी की लिंक पर जाओगे और डॉक्यूमेंट्स के लिए वहाँ पर देखोगे, तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का एक कॉलम होगा, उस पर पीडीएफ होगा। उसे पीडीएफ को डाउनलोड करके उसे ज़रूर पढ़ना। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको जो बता रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस, उन्हें ढंग से आराम से पढ़ना, और तभी शायद आप अच्छे से उसे फिल कर पाओगे, क्योंकि ये आखिरी मौका है। अगर अच्छे से फिल नहीं किया तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए फॉर्म डाउनलोड किया है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस का, जिसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है आप देख सकते हैं। सारी डेट्स दे रखी हैं, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुआ था, एप्लीकेशन सबमिट हुई थी, डेट सारी दे रखी है, कब तक आपको भरना था, कब आपने फीस डिपॉजिट की, A to Z यहाँ पर रिकॉर्ड है आपका। ठीक है, बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एंटर करनी है। पहला तो अपलोड करना है पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 अपने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म का, जो आपने हरियाणा पुलिस के लिए अप्लाई किया था। तो उस फॉर्म का जो पहला और दूसरा पेज है, वो दोनों पेज अपलोड करने कंपलसरी हैं। ठीक है, दूसरा, आपको जो डॉक्यूमेंट होते हैं कैटेगरी के, कास्ट के, उनकी इशू डेट, वो कब इशू हुए हैं, इशू करने वाली अथॉरिटी का नाम और डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर, ये अपलोड करना है। तीसरा क्या अपलोड करना है, जो अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं सपोर्टिंग, ये सारे अपलोड करने हैं। पहला, आपकी 10वीं, आपकी जो 10वीं क्लास है, आपने कहाँ से पास करी है, तो वो अगर नहीं है तो नो कीजिए, है तो यस कीजिए। ठीक है, अगर है तो उसका इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशूइंग और डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर, ये आपको डालना है। दूसरा है आपका 10वीं में आपका हिंदी या संस्कृत, या उससे आगे भी आपने हिंदी या संस्कृत में से किसी एक लैंग्वेज में पढ़ाई करी है तो यस कीजिए, और डेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तीसरा, आपके पास 12th है या नहीं है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास अलग से कोई क्वालिफिकेशन है तो उसका यस कीजिए और उसको अपलोड कीजिए। कैंडिडेट के पास अगर अपने अपने ग्रेजुएशन वगैरह अगर आपने कंप्लीट कर रखी है तो उसके 4 नंबर मिलते हैं, अगर वो चाहिए तो यहाँ पर यस कीजिए। अगर ग्रेजुएशन है तो ही यस कीजिएगा, नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। बिकॉज अगर आपके पास नहीं है और आपने यस कर दिया, या फिर आप मान लीजिए 3rd ईयर में हैं और आपने यस कर दिया, या आपकी री आ गई है और रिजल्ट नहीं आया अब तक, तो आप ऐसे यस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको वो 3 से 20 तारीख तक अपलोड भी करना है। वहाँ पर जाकर दिखाना भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। फाइनल, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो वो अपलोड कर देना, यस कर देना। इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू, डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर जरूर डालना। सीरियल नंबर क्या है भाई, ऊपर लिखा होता है हर मार्कशीट के ऊपर। ठीक है, आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी है, यह बात ध्यान रखिए। अगर कोई रिजल्ट है तो रिजल्ट अपलोड कर दीजिएगा। ग्रेजुएशन डिग्री अगर नहीं आई है तो आप रिजल्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना है। हर A B C का अलग अलग नंबर दे रखा है, A है तो 1 नंबर, B है तो 2 नंबर, C है तो 3 नंबर। ठीक है, आपकी डेट पूछ रहा है, एज कितनी है, उसके हिसाब से यहाँ पर यस नो कर देना। ठीक है, एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कीजिएगा, नहीं चाहिए तो नो कर दीजिएगा। डोमिसाइल है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आ गई है, जो बच्चों को ज़्यादा खा रही है इनकी जान। तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में देखिए, यहाँ पर एक स्पेशल बात लिख रखी है कि एक्सपीरियंस पहले तो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर देना। एनेक्सर D1, नीचे जो है ना, आप जब इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड करेंगे तो नीचे आपको सारे एनेक्सर के फॉर्मेट मिल जाएंगे। उनको डाउनलोड करके फिल करके उसके बाद स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस इसीलिए बहुत आराम से बता रहा हूँ। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में देखिए क्या पूछ रहा है। पहला, आपके परिवार में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पर कार्यरत नहीं है तो यस कीजिएगा, और स्पेसिफाई अपनी कैटेगरी ज़रूर बतानी है, और डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया लेने के लिए कि आपके परिवार में या फिर आप एक विडो तो नहीं हो। दूसरा, आपके फादर या मदर आपको मर तो नहीं गए, मतलब सेकंड चाइल्ड है ना, द फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड बीन डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ, 42 साल से पहले आपके फादर या मदर की डेथ तो नहीं हो गई है। ठीक है, एंड द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट एंड अटेन द एज ऑफ 15 ईयर्स। ठीक है, तो ये दो बातें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ इनमें से दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच करती है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और देखिए, हर किसी का एनेक्सर उसके साथ दे रखा है, एनेक्सर E1, एनेक्सर A2, एनेक्सर B2, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है। तीसरा देखिए, इफ़ द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू सच अ डिनोटिफाइड ट्राइब।
तीसरा देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि क्या कोई कैंडिडेट किसी तरह के ये विमुक्त जाटीज एंड क्या लिख रहा है, तपरिवास जाटीज से बिलोंग करता है। अगर बिलोंग करता है तो येस कीजिएगा। सर्टिफाइड होना चाहिए तहसीलदार से, ठीक है। उसके बाद आपको अपलोड करने हैं अपने सिग्नेचर और अपलोड करना है अपना रीसेंट फ़ोटो, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड ब्लैक वाइट या ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। ब्लैक कुछ नहीं चलेगा, ना रेड चलेगा, वाइट या ब्लू, ठीक है। और वाइट ना हो तो भाई यहाँ पर लिखो, देखो वो क्या कर सकते हैं आप, रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड, और वो कैफ़े वाले सब कर देते हैं अपने आप, ठीक है। क्या लिख रहा है, मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ डॉक्यूमेंट 450 KB का होना चाहिए। जेपीजी, जेपीईजी, जेपीई और आईएफ ये फॉर्मेट्स हैं ओनली जो अप्लाइड होंगे डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट नहीं लगना। देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन इज़ रिक्वायर्ड वेरियस सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, हर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का सेल्फ डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड, यानी कि जो आपका अंडरटेकिंग का फॉर्म है उसे संभाल के रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिंक भी दे रखी है, अगर आपके पास नहीं है तो स्क्रूटनी के लिए। फिर डेट ऑफ इशू, अगर किसी डॉक्यूमेंट की डेट ऑफ इशू आपके पास नहीं है या उसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है तो आप 1/1/1990 लगा सकते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर जो है अगर डॉक्यूमेंट का नहीं है अप्लाई, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप नोट मेंशन लिख सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई सबमिटेड डाटा बिफोर कन्फर्मिंग, सारा डाटा जो है ना वेरीफाई कर लीजिएगा सबमिट करने से पहले, और आप चाहे तो अपडेट भी कर सकते हैं उस टाइम पे, लेकिन एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर कोई भी आप चेंज इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन इस इंस्ट्रक्शंस की, स्क्रूनिटी की। फिल करने से पहले ये सारी जानकारी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दोस्त रिलेटिव किसी का भी सिलेक्शन हुआ है, PST क्लियर हो चुका है, तो उनको ये जानकारी ज़रूर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।